हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेडी फॉर यूडीसी चैनल पर। हमारी जो यूपी पीसीएस प्री एंड आरजीएस प्री की लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 9 शुरू होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका कारण आर है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। इसका ऑप्शन ए है। आर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है क्योंकि इससे पहले भी संविधान में इसका शिक्षा के अधिकार का प्रावधान था। इसका व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जबकि इससे पहले जो है आर्टिकल 14 में शिक्षा का अधिकार था, पहले से ही था शिक्षा का अधिकार। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक अभियुक्त व्यक्ति को अपनी रुचि के काउंसलर यानी कि वकील या एडवोकेट से परामर्श करने का उसके द्वारा बचाव प्रस्तुत करने का मूल अधिकार प्रदान करता है? इसका आर्टिकल है 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22। इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसका आंसर है जो भी अपराधी है, जिसको भी गिरफ्तार किया गया है, वह अपने मनपसंद के वकील से परामर्श कर सकता है और अपना बचाव के लिए वकील कर सकता है। देखते हैं व्याख्या है इसकी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार ये एक व्यक्ति को अपनी रुचि के काउंसलर से परामर्श करने तथा उसके द्वारा बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 के अधीन दो प्रकार के गिरफ्तार व्यक्तियों की बात की गई है, सामान्य विधि के अधीन और निवारक निरोध विधि के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध से संबंधित विधि पारित की जा सकती है। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन यह है, संसद द्वारा अनन्य रूप से, राज्य विधायिका द्वारा अनन्य रूप से, संसद या राज्य विधायिका दोनों द्वारा, केवल राष्ट्रपति के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि संसद तथा राज्य विधायिका दोनों के द्वारा की जा सकती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। निवारक निरोध से संबंधित विधि को संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बताइए, फोर्थ क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा कौन सा ये अनुच्छेद का समूह है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? इसका ऑप्शन ए है आर्टिकल 23, 24, आर्टिकल 24, 25, आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 26, 27। इसका आंसर है इसका आंसर ए है, आर्टिकल 23, 24। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 अनुच्छेदों का समूह है शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है और अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 24 बालकों को संकटपूर्ण नियोजनों में लगाने का प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध विषय संविधान की निम्न सूचियों में से किसके अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन है, पहला संघ सूची के, दूसरा है राज्य सूची के, तीसरा है समवर्ती सूची के और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी।
सी है इसका आंसर। निवारक निरोध जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और निवारक निरोध विषय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध प्रदान किया गया है। इसका ऑप्शन है आर्टिकल 14 के अधीन, आर्टिकल 19 के अधीन, आर्टिकल 26 के अधीन, आर्टिकल 21 के अधीन, आर्टिकल 23 के अधीन। इसका आंसर है डी आंसर है इसका। ये आर्टिकल 23 के अधीन किया गया है निवारक निरोध का। और इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध संविधान के अनुच्छेद 23 के अधीन प्रदत्त किया गया है। देखते हैं 7th क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 24 किसी कारखाने या खान अथवा किसी संकटपूर्ण नियोजनों से ऐसे बालकों को नियोजित करने का प्रतिषेध करता है जिनकी उम्र कितनी है ये बताना है। तो इसका है आंसर, ऑप्शन है इसका 18 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। इसका आंसर है सी। इसका आंसर है 14 वर्ष। इसकी व्याख्या देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम वाले स्थानों पर नियोजित करने से निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 1 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता किसके हित के अधीन है। इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता सभी से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के सबसेक्शन 1 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता स्वास्थ्य के अधीन है, अतः विकल्प डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 25, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 29, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 30, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 26। इसका आंसर है 9th क्वेश्चन का ये अनुच्छेद 26 इसका आंसर है। व्याख्या देखते हैं अब इसकी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 26A के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक तथा पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना तथा पोषण का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन राज्य द्वारा धर्म की स्वतंत्रता का निर्बंध लगाने का निर्दिष्ट आधार नहीं है बताना है। इसका आंसर लोक व्यवस्था, नैतिकता, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य। तो इसका आंसर है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता पर निबंधन नहीं लगाया जा सकता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 26A के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक तथा पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना या पोषण का अधिकार प्रदान किया गया है, अतः सामाजिक न्याय, धर्म की स्वतंत्रता का निर्बंध लगाने का कोई आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सी
संविधान में प्रत्याभूत धर्म स्वतंत्रता में समाविष्ट नहीं है। ऑप्शन ए है अंतःकरण की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है धर्म को मानने एवं आचरण की स्वतंत्रता, सी है धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता और डी ऑप्शन है दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता। इसका ऑप्शन डी आंसर सही है, इसका आंसर डी इसका सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। लेव स्टेनिस्लाव बनाम भारत मध्य प्रदेश राज्य 1977 के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि संविधान में प्रत्याभूत धर्म स्वतंत्रताएं में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता समाविष्ट नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था में प्रशासन के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए है प्रबंध समिति के गठन का, शिक्षा के माध्यम को निश्चय करने का, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक नीति निर्धारण का, और अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी सभी का कर सकता है प्रावधान। इसकी व्याख्या देखते हैं। सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद बनाम गुजरात राज्य में दिए गए विनिश्चय के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्था के प्रावधान के अधिकार में, प्रशासन के अधिकार में, प्रबंध समिति के गठन का अधिकार, शिक्षण के माध्यम को निश्चित करने का तथा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीति निर्धारण का अधिकार सम्मिलित है। इसका आंसर है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। राज्य के अनुदान प्राप्त कर रही एक अल्पमत की शैक्षणिक संस्था प्रवेश के मामले में निम्नलिखित कर सकती है। ए ऑप्शन है अपने समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए सभी स्थान आरक्षित कर सकती है, अपने समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए 50% स्थान आरक्षित कर सकती है, अपने समुदाय के अभ्यर्थियों को वरीयता दे और उपयुक्त में से कुछ नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है ये 50% जो है स्थान अपने समुदाय के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कर सकती है। सेंट स्टीफेन कॉलेज बनाम दिल्ली प्रशासन के बाद में न्यायालय ने भी निर्धारित किया कि राज्य ने सरकार अनुदान प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को अपनी इच्छा से 50% छात्रों के प्रवेश स्थान को आरक्षित करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? इसके ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 30 सबसेक्शन 1, अनुच्छेद 30 सबसेक्शन 2, अनुच्छेद 29 सबसेक्शन 1, अनुच्छेद 30 सबसेक्शन 1। इसका आंसर है ये अनुच्छेद 30 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 सबसेक्शन 1 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। और अब देखते हैं 15 क्वेश्चन है ये। संवैधानिक उपचारों को अधिकार दिया गया है। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 32 के अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 58 में। इसका आंसर है ये ए ऑप्शन इसका आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नागरिकों को अपने मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के आर्टिकल 32 के अधीन प्रदान किया गया है। थैंक यू।